नमस्कार बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आज आपका हिंदी का पेपर है, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा। ठीक है, तो उसके लिए आपका उत्साह वाला पार्ट आ रहा है। उत्साह अट नहीं रही है, जिसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उसके हम इंपॉर्टेंट पूरे के पूरे प्रश्न उत्तर जो भी पेपर में आ सकते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, इसका आपको पेपर में जो कुछ भी आएगा उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उत्साह अट नहीं रही है, उत्साह वाला पार्ट। ठीक है, उत्साह वाले पार्ट के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आप देख लीजिए। इसके अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे, कवि परिचय लेखक परिचय, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, आपका यहाँ पर देखिए इसका भावार्थ समझ लीजिए। भावार्थ समझने से आपको पेपर में अगर इसका भावार्थ लिखने के लिए आएगा तो आप वो लिख दोगे। और भावार्थ समझने का एक फायदा और ये होता है कि इसी से आपके आंसर क्वेश्चन आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, आपसे इजी बन जाएंगे। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित, काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। देखिए अब यहाँ पर देखिए कवि क्या कहता है। कवि बहुत कहता है हिंदी में ना। देखो, प्रस्तुत काव्यांश में कवि बादलों का आह्वान करते हुए कह रहा है, हे बादल पूरे आकाश को घेर लो, गर्जना करो। कवि काव्यांश में बादलों को आह्वान करते हुए क्या कह रहा है कि हे बादल पूरे आकाश को घेर लो, गर्जना करो। तुम सुंदर और घुंघराले काले बाले हो, जैसे किसी बालक की कल्पना को साकार कर रहे हो, है ना। तुम्हारे अपने हृदय में बिजली की चमक लिए हो, उन सबको नया जीवन प्रदान करते हो। तुम्हारे भीतर वज्र की शक्ति निहित है, किसके अंदर? बादल के अंदर। इसे तुम गरजो, तुम इस संसार में अपनी गर्जना से मनुष्यों में नव चेतना का संचार करो। इतना गरजो कि इंसान के अंदर नई चेतना आ जाए। बादल तुम गरजो। ठीक है, अगला देखो, बस खत्म फिर, है ना। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निघाद के सकल जन, आय अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कह रहा है कि सकल जन गर्मी से व्याकुल, जितने भी लोग हैं सब गर्मी से क्या है? व्याकुल है, अनमने से हो गए। पढ़ाई में यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, आपका कोई भी डाउट हो, बोर्ड एग्जाम जेई नीट के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फिलो एप्लीकेशन। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको भारत देश के बेस्ट टीचर आपको इसमें समझाएंगे। किसी भी क्वेश्चन की आप इसमें फ़ोटो खींचिए और फ़ोटो खींचने के बाद आपको उसका तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि पूरे भारत देश के बेस्ट टीचर के माध्यम से आपको मिलेगा। तो अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए। मतलब गर्मी के मौसम के बाद कितना भयंकर का लगता है ना, तो अपन सोचते कब पानी गिर जाए करके, ना, तब की बात है। विश्व के संपूर्ण लोग इस भयानक गर्मी से परेशान हो गए। ऐसे समय में तुम अज्ञात दिशा से आकर इस तप्त धरती को अपनी शीतलता वर्षा से शीतल कर दो, धरती की प्यास बुझा दो पानी गिरा करके ना, जिससे सभी लोग क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए। बादल तुम गरजो, तुम बरसो, हे बादल गरजो और बरसो। ठीक है, एक और देख लो यहाँ पर, अट नहीं रही है वाला, बस हो गया फिर तुम्हारा काम खत्म, है ना। देखो, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल अट नहीं रही है। ठीक है, अट नहीं रही है, इसका भी आप समझ लीजिए। बस एक ही है लास्ट, है ना, बस, है ना। ठीक है, देखो, कवि कहता है कि फागुन मास की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं रही है, अर्थात चारों ओर छलक जा रही है। हे फागुन तुम श्वास लेते हो, जब उसे छोड़ते हो तुम्हारी सुगंध घर घर में भर जाती है। तुम्हारी सुगंध पंख लगाकर आकाश में भी उड़ रही है। मैं तुम्हारी सुंदरता से अपनी आँख हटाना चाहता हूँ तो हटा नहीं पा रहा हूँ। कवि कहना चाह रहा है कि वे सुंदर दर्शन में डूब गया है। कवि नए कोमल पत्तों से लदी हुई डाल को देख रहा है। बरसात के मौसम में देखियो ना कितना अच्छा लगता है ना, उसमें कहीं हरे तो कहीं कोमल लाल लाल पत्ते, चारों ओर खिले हुए फूल ऐसे लग रहे हैं कि फागुन में गले में पड़ी पुष्प की माला हो। उस पुष्प की माला की सुगंध सब जगह इतनी फैल रही है कि समा नहीं रही है। इसका आंसर क्वेश्चन देख लो, सुन बस लो खाली। देखिए यहां पर देखो, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कह रहा है? कवि बादल को बरसने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि गरजने के लिए कह रहा है। क्यों कह रहा है? कवि चाहता है कि बादल बरसकर कवि की कविता की तरह एक क्रांति लेकर के आए और उत्साह का संचार करे। बादल बरसेंगे, है ना कि नहीं, किसानों गेहूं को मक्का मिलेगा, पानी मिलेगा, है ना।
ठीक है। तो इसलिए कवि चाहता है कि एक क्रांति लाए और उत्साह की संचार करे। कवि बदलाव चाहता है, अतः वह बादलों या फुहार या रिमझिम बरसने की बजाय गरजने को कह रहा है, जोर जोर से गरज कर बरसने को कह रहा है, क्योंकि उत्साह से भी बदलाव संभव होगा। जब बादल गरजेंगे तो लोगों के अंदर उत्साह आएगा कि पानी गिरने वाला है ना कि नहीं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कवि चाहता है कि व्याकुल और अनमने लोग, जो लोग व्याकुल हो गए हैं, जो लोग अनमने हो गए हैं, उनके मन में क्रांति आए, वे उत्साहित हो जाए और नाचने लग जाए कि पानी गिर रहा करके, है ना। इसलिए कवि ने कविता का नाम बदल उत्साह रखा है। वह अपनी कविता की तरह बादलों से भी उत्साह लाने का आह्वान कर रहा है कि बादल जब गरजेंगे तो किसान लोग के मन में उत्साह आएगा कि उनका भैया खेत हरा भरा हो जाएगा। उत्साह शीर्षक बिल्कुल क्या है, सार्थक है। उत्साह शीर्षक क्या है, बिल्कुल ही सार्थक है। ठीक है। इसके बाद कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्साह कविता में बादल निम्न अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला, बादल एक क्रांतिकारी की तरह बदलाव लाने का संकेत देता है कि क्रांतिकारी तरह बादल बदलाव लेकर के आएगा। दूसरा, बादल व्याकुल जनों की पीड़ा हर कर उन्हें शांति प्रदान करने का संकेत देता है कि बादल जो है वो व्याकुल लोगों की पीड़ा को हर लेगा और उनको शांति प्रदान करेगा, है ना, शांति प्रदान करेगा। अगला, बादल गरज गरज कर अपने भीतर छुपी बिजली से नव जीवन के सृजन का संकेत देता है। ठीक है। अगला, गर्मी से तप्त धरा पर बरस कर उससे शीतलता प्रदान करने का संकेत देता है। कौन देता है? बादल। ये कोई भी बादल वाला आएगा तो आपने जो जो सुन ली हो ना उसी को आपको लिख करके आ जाना है अपनी भाषा में। कोई जरूरी नहीं कि जो गाइड में लिखा अपन वही लिखे। अब अट नहीं रही है, अट नहीं रही को भी देख लो यहाँ पर। अट नहीं रही छायावाद की खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा स्पष्ट होती है ना। तो देखिए, अट नहीं रही है, देखिए ना। छायावाद की प्रमुख विशेषता है कि प्रकृति का मानवीकरण और प्रकृति के माध्यम से आवा फागुन की तट पर सट नहीं रही है। ये अब उतनी हो गया, बस इतना याद कर लो, हो गया। अब मैं क्या पढ़ाऊँगा? अब मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा कौन से, ये वाले पाठ पढ़ा दूँगा। ये जो है ना लेखक वाले पाठ। चलिए अगले वीडियो आपकी जल्दी लेकर के आता हूँ, इस वीडियो में समझा दूँगा आपको।